दोस्तों 3 जुलाई सेंट थॉमस के नाम से जाना जाता है। सेंट थॉमस जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। थॉमस को भारत आने के लिए नियुक्त किया गया था, पर उसने इच्छा न होते हुए विरोध किया भारत आने का। सेंट थॉमस यीशु मसीह के चेलों में से एक थे, इसीलिए यीशु मसीह ने ही उन्हें भारत आने के लिए नियुक्त किया था। फिर कुछ ही समय के बाद भारत से एक व्यापारी राजा गोंडोफोरस के लिए बढ़ई की तलाश में गया हुआ था एक व्यक्ति। फिर यीशु मसीह एक दास के रूप में उस आदमी के साथ भारत आने को कहता है सेंट थॉमस को, और इस बार थॉमस उस आदमी के साथ भारत आने के लिए उत्साह से तैयार हो जाता है। फिर थॉमस उस आदमी के साथ भारत के लिए रवाना हो जाता है। भारत पहुंचने पर थॉमस को राजा गोंडोफोरस के सामने हाजिर किया जाता है। राजा ने उसका व्यवसाय के बारे में पूछा तो थॉमस ने उत्तर दिया कि मैं बढ़ई हूँ और मैं राजाओं के लिए महल बनाता हूँ तथा अन्य भवन बनाता हूँ, और ये सब काम में मैं निपुण हूँ। राजा गोंडोफोरस ने जैसे ही ये सुना तो तुरंत थॉमस को महल बनाने का ऑर्डर दे दिया। फिर थॉमस ने उत्तर दिया कि महल के निर्माण कार्य के लिए सर्दी के मौसम का इंतज़ार करना होगा। ये सुन राजा चकित हो गया, क्योंकि अन्य लोगों ने गर्मी के मौसम में निर्माण का काम किया था, पर थॉमस के जोर देने पर राजा मान गया और साथ ही बड़ी मात्रा में धन भी दिया राजा ने महल के निर्माण कार्य के लिए। और साथ में थॉमस के लिए राजा ने भोजन और रहने का व्यवस्था भी कर दिया। लेकिन थॉमस ने राजा के द्वारा दिया गया धन और अन्य सुविधाएं प्रावधान गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन पश्चात राजा ने थॉमस के पास एक दूत भेजा और पूछने को कहा कि महल का काम कैसा चल रहा है। थॉमस ने उत्तर में कहा, छत को छोड़ सब बन चुका है। फिर उस दूत ने राजा के पास जाकर कह दिया कि छत को छोड़ सब बन चुका है। ये सुन राजा ने छत के लिए फिर से सोना चांदी के सिक्के भेजे, और फिर से थोमा ने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सब कुछ गरीबों में बांट दिया। फिर कुछ समय बाद राजा खुद शहर आया और महल के बारे में अपने मित्रों और सहयोगियों से पूछताछ किया। राजा के पूछे जाने पर मित्रों और सहयोगियों ने उत्तर दिया कि थोमा ने कोई महल नहीं बनवाया है और ना तो महल के कार्य को शुरू करने के लिए कुछ किया है, बल्कि वो तो पीड़ितों और गरीबों को मदद करता रहा है, चंगा करता रहा है और अपने किसी नए परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है। ये सब सुन राजा को क्रोध आ गया और फिर थॉमस को बुलवा भेजा। जैसे ही थॉमस राजा के पास आया तो राजा ने थॉमस से पूछा कि क्या तुमने मेरा महल बनवा दिया है? थॉमस ने कहा, हाँ बनवाया है। राजा ने कहा, तो दिखाओ। थॉमस ने उत्तर दिया कि आप इसे अभी नहीं देख सकते, बल्कि तभी देख सकते हैं जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। ये सुन राजा और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और थॉमस को राजा के कहने पर जेल में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, राजा ने यह भी निर्णय लिया कि वो थॉमस को जिंदा मरवा देंगे। इन्हीं सब के बीच राजा का भाई गाद गंभीर रूप से बीमार हो गया और मृत्यु हो गया। राजा अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसी कारण बहुत दुखी मन से राजा ने अपने भाई का अंतिम संस्कार का तैयारी किया। और जैसे ही गाद के शरीर पर कफन डालना शुरू किया तो गाद फिर से जी उठा। ये देख राजा बहुत खुश हुआ। तब गाद ने अपने भाई राजा गोंडोफोरस से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे उदार हृदय को जानता हूँ और कैसे तुम अपना आधा राज्य किसी को भी दे सकते हो जो मेरे खातिर मांगते हैं। मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक अनुग्रह प्रदान करें। फिर राजा ने भाई गाद से कहा, कुछ भी मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब गाद ने राजा से कहा, हे भाई, मुझे अपना महल स्वर्ग में बेच दे
राजा हैरान हो गया और पूछा, स्वर्ग में मेरा महल कैसे हो सकता है? तब गाद ने उत्तर दिया, जब मैं मर गया था तो स्वर्गदूतों द्वारा मेरा प्राण स्वर्ग ले जाया गया, जहां उन स्वर्गदूतों ने मुझे बहुत से भवन दिखाया। अंत में एक ऐसा महल के पास ले गए जो विशेष रूप से सुंदर था, और मैंने स्वर्गदूतों से इस सबसे सुंदर महल के सबसे छोटे एक कमरे में रहने की अनुमति मांगी, परंतु स्वर्गदूतों ने मना कर दिया और कहा, क्योंकि ये महल थॉमस ने राजा के लिए बनवाया है। फिर मैंने स्वर्गदूतों से कहा कि कृपया मुझे मेरे भाई के पास लौटा दो, ताकि मैं अपने भाई से ये महल खरीद सकूं, और इसी कारण मैं फिर से जीवित हो गया, मृत्यु लोक से वापस आया हूँ ताकि तुमसे महल खरीद सकूं। तब राजा ने भाई से कहा, उस विशेष महल को बेचने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसा विशेष महल बनवाना चाहते हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसी कारण थोमा को राजा के भाई गाद के लिए महल बनवाने के लिए स्वतंत्र किया गया जेल से। फिर उसी तरह जैसे थॉमस ने राजा गुंडफोरस के लिए महल बनवाया, भाई गाद के लिए भी बनवाना शुरू किया, और इसी तरह दोनों भाई मसीही बन गए और अपना जीवन गरीबों को सहायता करने में समर्पित कर दिया, क्योंकि ये मात्र ऐसा खजाना है जिससे सबसे अच्छा महल बनवाया जा सकता है। इसके बाद थॉमस यीशु मसीह के पास नाम से चंगाई, प्रचार, आश्चर्यकर्म करते करते दूसरे स्थान पहुंच जाता है। फिर अंत में राजा मियबस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। थॉमस प्रार्थना कर रहा होता है, क्योंकि मौत के लिए उसे 4 रक्षकों द्वारा ले जाया जा रहा होता है, और इसी रक्षकों ने भाले से घोंप कर थॉमस को मार दिया। दोस्तों, थॉमस को महाद्वीपों के शहर, दक्षिण पूर्व शहर माइलापोर शहर चेन्नई में हत्या किया गया था, लेकिन उस स्थान पर हिंदू पुजारी से वाद विवाद हो जाता है। थॉमस का वे हिंदू पुजारी लोगों काली के भक्त थे, और मरने का कारण ये था, पुजारियों का कहना था कि थॉमस ने उनके देवी देवता का अपमान किया है और उनके हिंदू अनुयायी लोगों का धर्म परिवर्तन ईसाई बनाकर किया, और इसी कारण उन्हें मार दिया गया। फिर उनके हड्डियों को माइलापोर शहर लाया गया और एक चर्च के अंदर दफनाया गया, जिसे थॉमस ने पहले ही वहां पर बनवाया था, जहां 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता ने सेंट थॉमस चर्च का निर्माण किया। फिर दोबारा 1893 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसे पुनर्निर्माण किया। तो दोस्तों, ये था सेंट थॉमस के बारे में कुछ जानकारी, जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और वो भारत आया था। तो दोस्तों, ये चर्च आज भी आप चेन्नई में माइलापुर में जाएंगे तो इस चर्च को देख सकते हैं। तो मेरा आज का कहानी इतना ही था। प्लीज़ देखकर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की।